मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। सच में जो कार्य इस युग में बड़े बड़े आचार्यों के माध्यम से ही संभवित था, वह कार्य जिन पंडित जी के माध्यम से किया गया वे आचार्य कल्प कहलाए। स्वयं आचार्य तो नहीं थे, लेकिन आचार्य कल्प, कल्प माने कल्पना भी कह सकते हैं। मैं कल्प शब्द का प्रयोग दो अर्थों में करता हूँ। कल्प माने कल्पना, जिनके लिए परवर्ती विद्वानों ने आचार्यों जैसी कल्पना की हो, वे थे आचार्य कल्प। और दूसरा, कल्प की तुलना कल्प वृक्ष से की जाती है। कल्प क्या? कल्प तरु, कल्प वृक्ष। तो टोडरमल जी ऐसे ही कल्प वृक्ष रहे थे उस जमाने में, उस युग में, कि उनसे इस तत्वज्ञान के संदर्भ में, जिनवाणी के बारे में, जैन आगम के बारे में यदि कहीं भी कुछ भी पूछा जाए तो उसी तरह से जवाब मिलता था जैसे कल्प वृक्ष से मांगने पर तुरंत मिल जाया करता है। इसलिए टोडरमल जी न केवल विद्वान, न केवल पंडित, पंडितों के पंडित, पंडित प्रवर, और न केवल पंडित प्रवर, आचार्य कल्प की उपाधि से सुशोभित हुए हैं। ये आचार्य कल्प की उपाधि कोई नवीन किसी ने दी हो ऐसा नहीं है। बहुत लंबे समय से, न मालूम कहाँ से ये आचार्य कल्प टोडरमल जी के साथ में लगा हुआ हमें मिलता है। लगभग समझ लीजिए आप, अभी चल रहा है 2020 और ये बात 1960-65 के आसपास, आप यदि मानेंगे 67 के आसपास, उस समय में भी जो प्राचीन बड़े बड़े विद्वान थे, मैंने आज के 50-55 साल पहले की बात कह रहा हूँ, उस समय भी जो सर्वमान्य बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने टोडरमल जी के लिए आचार्य कल्प शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब बहुत पुराने समय से ये शब्द मिल रहा है। सच में इनकी जो दृष्टि थी, इनका जो चिंतन था, वो बड़ा अपूर्व था। कल हम यहाँ आश्रव तत्व के अन्यथा रूप की चर्चा को प्रारंभ कर चुके हैं। आश्रव तत्व के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण भूल बतलाई। पुण्याश्रव को भला जानता है और पापाश्रव को बुरा जानता है। एक तो ये चर्चा हुई कि साहब इसमें पुण्याश्रव क्या, पुण्याश्रव भी बुरा है कि हाँ जी बिल्कुल, एक समान जानो, उनको समान है ये मानो। देखो गजब की बात कहते हैं कि पुण्याश्रव से, पुण्याश्रव कब होता है ये बताओ, कि रक्षा करने के परिणामों से पुण्याश्रव होता है, हिंसा के परिणामों से पापाश्रव होता है। तो टोडरमल जी ये कहना चाहते हैं कि तुमने जो हिंसा के परिणाम किए, तुमने जो रक्षा के परिणाम किए, बोले रक्षा के परिणामों से बचेगा कि नहीं बचेगा? कि नहीं बचेगा तो अपने आयु कर्म से। तो जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आयु कर्म से ही बचता है तो तुम्हारे रक्षा के परिणाम उसको बचाने रूपी कार्य की दृष्टि से देखें तो निरर्थक हो गए ये परिणाम। क्या अभी इधर लगाओ, हिंसा की दृष्टि से लगाओ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु कर्म का
अभाव होने से, आयु कर्म पूरी होने से, पूर्ण होने से मरता है? कि हाँ जी बिल्कुल। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आयु कर्म के पूर्ण हो जाने से ही मरता है, तो फिर मेरे मारने के परिणाम से उसके मरने नहीं मरने का कोई संबंध नहीं है ना। ही नहीं साहब, आपके परिणामों से तो उसके मरने का संबंध नहीं है। अच्छा, परिणाम से मरने का संबंध नहीं है? कि हाँ जी बिल्कुल 100%। तो परिणाम से मरने का संबंध नहीं है, तो फिर तू मारने के परिणाम करता है, यह परिणाम तो निरर्थक है ना, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है ना। ये बातें कह करके पंडित जी साहब ने कह दिया, क्या कह दिया? बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी कि भैया तेरे पुण्य परिणाम और तेरे पाप परिणाम, इन परिणामों से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, इन परिणामों से कुछ भी नहीं होता है। तो फिर क्या करें? बोले इसलिए शुद्धात्मा में रहने में ही सार है। देखो पेज नंबर 226, ये जो बात कही कि वीतराग ज्ञाता दृष्टा रूप रह करके निर्बंध बने रहो, वो निर्बंध अवस्था ही उपादेय है। इस प्रकरण को और आगे बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और आज तो कुछ और महत्वपूर्ण प्रकरण चलने वाला है। शायद ऐसा हो सकता है ये जो बातें कही है पुण्याश्रव और पापाश्रव वाली, ये तो सबके ख्याल में रहती है, लेकिन आज जिन 5 भेदों की चर्चा करके, मिथ्यात्वादी 4 की चर्चा करके, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग, इनकी जिस सूक्ष्मता की चर्चा की है वो शायद ही सब लोगों के ख्याल में रहती हो। सबके ख्याल में तो नहीं रह सकती। गिने चुने लोग ही होंगे कोई जो उस बारीकी में जाकर के इस विषय पर सोचते होंगे, और वो भी कैसे सोचते होंगे कि टोडरमल जी की इन लाइनों को पहले कभी पढ़ा है जिंदगी में, इसलिए थोड़ा बहुत सोचते हैं, अदरवाइज किसी के ये बातें पकड़ में नहीं आती। बड़ा गजब का प्रकरण है। 226 पेज पर नीचे की तरफ आपको कुछ बोल्ड लेटर्स में लाइनें दिखाई दे रही है, वो पैराग्राफ देखिए। सो ऐसी दशा न हो। कैसी दशा? वीतराग दशा नहीं हुई। कैसी दशा? ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तन नहीं हुआ। भाई अप्रशस्त परिणति जो थी उससे पाप कर्म का आश्रव होता था। प्रशस्त परिणति है, ये प्रशस्त परिणति से पुण्य कर्म का बंध होता है। ये तो पाप और पुण्य दिख रहा है ना हमारे को। अप्रशस्त परिणति से पाप और प्रशस्त परिणति से पुण्य। बोले ये तो समझ में आ गई सब बात हमारे को। तो बोले ये कह रहे हैं बंधन तो दोनों से हो रहा है, आश्रव तो दोनों से हो रहा है, इसलिए दोनों है ये है। दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंधे रूप, याते ज्ञाने बनते नहीं को अभिला क्यों है। देखिए मुझे अभी यहाँ पुण्य पाप की समानता की चर्चा नहीं करनी है। पुण्य पाप की समानता की दृष्टि से मेरे मुमुक्षु आश्रम कोटा में किए हुए 3 प्रवचन हैं, YouTube पर उपलब्ध हैं कुछ विशिष्ट प्रवचनों के नाम से, उसमें ही है, बड़े फोल्डर में है, जिसमें 140, 150, 60, 200, 250 जितने प्रवचन होंगे उसमें ये 2-3 प्रवचन हैं शुभाश्रव पुण्याश्रव, इस चर्चा को बतलाने वाले। बहुत विस्तार से चर्चाएं की जा सकती है, लेकिन अभी यहाँ उन सब बातों को खोलना ये अनुपयोगी जैसा लगता है। पूरा पुण्य पाप अधिकार यहाँ रखा जा सकता है। नाटक समय सार पूरा यहाँ उसका जो पुण्य पाप एकत्व द्वार है उसे यहाँ रखा जा सकता है। अनेक गाथाएं जो योग सार परमात्मा प्रकाश जैसे ग्रंथों में कही है उन्हें यहाँ रखी जा सकती है। प्रवचन सार की जो 77 नंबर की गाथा है वो बिल्कुल यहाँ लागू होती है पुण्य पाप की समानता के लिए। लोहे और सोने की बेड़ी की चर्चा यहाँ लागू होती है। यहाँ पूरी चर्चा वो लागू होती है जहाँ यह स्पष्ट शब्दों के अंदर कह दिया गया है कि चांडालिनी के पुत्र हैं। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिन्ही एक दियो बामण के एक घर राख्यो है। बामण कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहायो तिनी मध्य मास चाक्यो है। तैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंधे रूप, याते ज्ञाने वंते नहीं को अभिलाक्यो है।
दोनों में से किसी की भी अभिलाषा नहीं करते हैं ज्ञानवंत जीव, पुण्य की भी नहीं और पाप की भी नहीं। एक मार्मिक पॉइंट मुझे अभी तत्काल बताने योग्य ख्याल में आता है, उसे बताए बिना मेरा मन नहीं मान रहा है। बातें बहुत विस्तार से हो सकती है, छंद का भी अर्थ किया जा सकता है, पूरा समय निकल जाएगा। मैं टोडरमल जी की पंक्तियों के साथ में आप लोगों की दूरी नहीं बनाना चाहता, मैं इन्हीं पंक्तियों से जुड़ा रहना चाहता हूँ। फिर भी ज्ञानी पुण्य को क्यों नहीं चाहता, ज्ञानी शुभ भाव को क्यों नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता बतलाओ कि क्या होगा भाई साहब। दोहू माई दौड़े धूप दोहू कर में बंधे रूबरे भाव। शुभ भाव करेंगे तो पुण्य बंधेगा, अशुभ भाव करेंगे तो पाप बंधेगा। अब इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, ज्ञानी नहीं चाहता कि नहीं, क्यों नहीं चाहता ये तो बताओ। कारण क्या हो सकता है? मैं जो एक कारण मैं महसूस करता हूं, मैं बरसों से जो चीज महसूस करता रहा हूं, कई बार कई सभाओं में बतलाई भी है मैंने बात, जिस बात को मैं फील करता हूं कि ये जो शुभ परिणाम है, ये जो पुण्य परिणाम है, ये पुण्य परिणाम कैसा है? पुण्य परिणाम क्या करता है? ये पुण्य परिणाम, बोले इस पुण्य परिणाम से पुण्य कर्म का बंधन होता है। तो बोले उस पुण्य कर्म के बंधन से क्या होता है? बोले पुण्य का जब उदय आता है तो अनुकूल सामग्रियां मिलती है, यही होता है ना। शुभ परिणाम से पुण्य बंधता है, बंधे हुए पुण्य का जब उदय आता है तो उदय आते ही, बंधे हुए परिणाम का, कर्म का उदय आते ही अनुकूल सामग्रियां प्राप्त हो जाती है। क्या क्या मिलता है? गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, सुविधाएं मिलती है, अनुकूल शरीर मिलता है, अनुकूल पत्नी पुत्र परिवार होते हैं, धन दौलत वैभव संपदा होती है, यश प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है, भोग सामग्री मिलती है, खाने पीने की साधन मिलते हैं, सुविधाएं मिलती है, सब पुण्य के उदय से होता है, बराबर। अब ज्ञानी ये कहता है यार मेरे को जो ये शुभ भाव है ना, ये शुभ भाव किसका नाम है? त्याग के परिणामों का नाम है शुभ भाव। क्या मैंने भोग संपदा को छोड़ा तो ये शुभ परिणाम था। तो भोग संपदा को छोड़ने से जो पुण्य परिणाम हुआ, उस पुण्य परिणाम से पुनः हमें वही भोग सामग्री प्राप्त हो जाती है जिसे हमने तुच्छ जान करके छोड़ा था। माने ये पुण्य परिणाम मुझे क्या दिला देगा? ये पुण्य परिणाम वही सामग्री, वही चीज दिलाएगा, बोले जिस चीज को तुमने छोड़ा था। बोलो जरूरत है क्या उसकी? बात पॉइंट समझने की चेष्टा करना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं, जो महसूस करता हूं वो बात आपको बतलाने की चेष्टा कर रहा हूं। ये पुण्य परिणाम, ये शुभ भाव, ये आपको वो चीज दिलाएगा, इससे आपको वो चीज मिलेगी जो चीज आपको नहीं चाहिए। क्या? जो चीज मुझे नहीं चाहिए, जिस चीज को मैंने हे समझ लिया, जैसे मान लीजिए पत्नी पुत्र परिवार समझ लीजिए आप, स्त्री भोग हेय हैं, ये जान करके किसी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का भाव लिया, त्याग संयम का भाव लिया, वैराग्य का भाव हुआ, भोग हेय है, स्त्री भोग हेय है। तो बोले इस परिणाम से जो पुण्य बंधेगा, उस परिणाम से देवगति में ऐसी अवस्था में चला जाएगा जहां मिनिमम 32 मिलेगी, मिनिमम 32 मिलेगी। अरे मजा आ जाए। तो भैया मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं, मैं 32 का क्या करूंगा? मैंने तो हे जान करके छोड़ा है। भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री का उपवास किया, त्याग किया भोजन सामग्री का और उपवास किया, बोले इसके फल में तुम्हें ऐसी अवस्था मिल जाएगी कि तुम्हारे कल्प वृक्षों से जो चाहोगे वो चीज मिल जाएगी। अरे तो मुझे भोजन ही नहीं करना है, मुझे चाहिए ही नहीं। अरे कंठ से अमृत झरेगा, अरे मुझे चाहिए ही नहीं। जब मुझे भोजन ही नहीं करना है तो तुमको भोजन मिल जाएगा। जिस चीज को आपने बुरा जान करके छोड़ा था, क्या उसके छोड़ने के फल में वही बुरी चीज आपको मिल जाए? तो ज्ञानी जीव क्यों चाहेगा उसे? बोले मैं तो छोड़ चुका हूं इसको, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। बोले कोई व्यक्ति किसी चीज को, किसी भी चीज को बोले गंदी जान करके छोड़ता है ना, खराब जान करके छोड़ता है ना। ये कपड़े फट गए,
फट गए तो आपने इनका त्याग कर दिया। बोले फटे हुए कपड़े त्याग देने के फल में आपने यदि फटा हुआ एक कपड़े का त्याग किया तो आपको 10 फटे हुए कपड़े मिलेंगे। अब बोलो कैसा लग रहा है आपको सुनने में? आपने टूटे हुए जूते फेंक दिए तो बोले टूटे हुए जूते फेंकने के परिणाम में आपको 10 जोड़ी टूटे हुए जूते मिलेंगे। चाहिए आपको ऐसा? अभी 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 ये मैं ऐसा उल्टा बोल रहा हूं ना आपको समझाने की दृष्टि से, तो दिमाग की बत्ती थोड़ी सी क्लिक होती है, तो थोड़ा सा समझ में आता है हमारे को। टूटे हुए पेन, टूटी हुई चीजें, फटी हुई चीजें, गंदी चीजें, खराब चीजें जो काम की नहीं है, जो आपके लिए अनुपयोगी है, उसका त्याग करने से ऐसा कर्म बंधेगा कि वही चीजें 10 गुना ज्यादा होकर के आपको मिल जाएगी। ये स्थिति है शुभ भाव की। इसलिए ज्ञानी जीव नहीं चाहता, क्योंकि वो समझदार है। हमें तो पुण्य अच्छा लगता है, हमें तो शुभ भाव अच्छा लगता है। बोले आपने आलू खाने का त्याग किया था, बोले आपको इसके फल में ऐसा कर्म बंधेगा, ऐसा पुण्य बंधेगा कि आपको दर्जनों बोरी पूरा का पूरा आलू का गोडाउन मिल जाएगा। अरे भाई साहब, हमने आलू का त्याग क्यों किया है ये बताओ? हमने 5 इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग किया ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियों के विषय भोगों का हमने त्याग किया। बुरा जान के त्याग किया होगा क्या? हाँ, बुरा जान के किया। 5 इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग कर दिया आपने। अब बोले इससे जो पुण्य बंधा, बोले 5 इंद्रियों के विषय भोग मिल जाएंगे आपको 100 गुना होकर के। तो ज्ञानी जीव कहता है यार मुझे ऐसा शुभ भाव नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पुण्य भाव नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आश्रव भाव नहीं चाहिए। ये पुण्य आश्रव को ही जानता है। ये बारीकियां हैं जिसे हमें गहराई से समझना पड़ेगा। देखो यहां क्या कह रहे हैं, सो ऐसी दशा न हो। क्या चाहता तो हे है ये, और चाहता तो वीतराग भाव को है। वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते, वीतराग होकर के ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध है, वहां अबंध है, वहां निर्बंध है, सो उपादेय है। उस निर्बंध अवस्था को उपादेय कहते हैं। वो निर्बंध अवस्था ही उपादेय। तो साहब आपको क्या करना है? बोलो आपको क्या क्या चाहिए? कि साहब हमारे को अबंध अवस्था चाहिए, हमारे को निर्बंध अवस्था चाहिए, हमारे को ज्ञाता दृष्टा रहना है, हमारे को वीतराग भाव रूप रहना है। तो रह लो। है क्या करूं, रह नहीं पा रहा हूं। है क्या हुआ? रह लो ना, वीतराग भाव रूप रहना है ना आपको, ज्ञाता दृष्टा रहना है ना आपको, रह लो ना। रह नहीं पा रहा हूं, तो टोडरमल जी कह रहे हैं यदि तुम रह नहीं पा रहे हो तो अभी ये वाक्य पढ़ने योग्य है। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। बोलो क्या करें भाई साहब? प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो करो करो। उपदेशात्मक शैली में कह रहे हैं प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। और मजा आ गया, टोडरमल जी ने कह दिया प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, टोडरमल जी ने कह दिया शुभ भाव रूप प्रवर्तन करो। अरे अपने को तो मिल गई चीज, चाबी मिल गई अपने को, तो अब तो प्रशस्त राग, अब तो शुभ भाव। तो भाई आधा वाक्य और पढ़ ले आगे वाला, परंतु कह करके कस रहे हैं, थोड़ी लगाम ढीला नहीं छोड़ रहे हैं। परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। हे है श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। वाह वाह वाह, गजब कर दिया पंडित जी साहब, क्या कह रहे हैं। परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो, प्रवर्तन भले ही करो, शुभ राग में प्रवर्तन भले ही करो। ये परंतु शब्द है क्या? अभिनंदन जी ऐसा कहते हैं 700 जगह प्रयोग किया है पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में परंतु। और परंतु टोडरमल जी का परंतु है, ये बाजी बदल जाती है परंतु कहते ही। बड़ी गजब की बातें हैं, क्या सूक्ष्मता है इन बातों में। श्रद्धान और प्रवर्तन 2 बातें कह दी। ये कह रहे हैं प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। इसका मतलब जिनवाणी का समागम मत छोड़ो, इसका मतलब तत्व ज्ञान और तत्व की आराधना मत छोड़ो, इसका मतलब देवगुरु धर्म का समागम मत छोड़ो। जितना बन पड़े इनके समागम में रहो, इनके सानिध्य में रहो। परंतु परंतु परंतु
परंतु ये कहना चाहते हैं कि देव शास्त्र गुरु के समागम में रहने के बावजूद भी अंतर में श्रद्धा ये रखो कि मुझे इनके चरणों में ही नहीं बैठे रहना है, मुझे तो इनके जैसे बनना है। क्या? मुझे अरहंतों का भक्त नहीं बने रहना है, मुझे तो अरहंत बनना है। मुझे सिद्धों का भक्त नहीं बने रहना है, मुझे तो सिद्ध बनना है। मैं आचार्य उपाध्याय साधुओं का भक्त मात्र बना रहूं ऐसा नहीं है, मुझे तो आचार्य उपाध्याय साधु की श्रेणी में आना है, मुझे तो अनंत सिद्धों के लेवल पर जाकर के बैठना है। मुझे भगवान बनना है, भगवान दास नहीं। मैं भगवान दास नहीं बनना चाहता, मैं तो भगवान बनना चाहता हूं। तो फिर क्यों बैठा है इनके चरणों की शरण में कि क्या करूं? जब तक नहीं बन पा रहा हूं, जब तक मंजिल की प्राप्ति न हो, तब तक मार्ग कौन सा अपनाना। इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में ये कहा है कि यदि मजबूरी में कहीं खड़े रह करके इंतजार करना हो तो धूप में खड़े रहने की तुलना में छाया में खड़े रह करके इंतजार करना। बोलो, कहाँ बैठ करके इंतजार करना है? धूप में खड़े खड़े इंतजार कर रहे हो और बगल में छाया दिखाई दे रही है तो छाया में इंतजार कर लो भैया, खड़े रह करके। अब हमें तो मुक्ति ही चाहिए। क्या? हमें तो मुक्ति ही चाहिए, मुक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या करें? बोले हासिल कर लो मुक्ति को। कि नहीं हो पा रही है तब क्या करें? कि यदि नहीं हो पा रही है तो कुछ देर मुक्त जीवों के सानिध्य में बिताओ। आईएएस व्यक्ति है, बड़ा ऑफिसर है, कलेक्टर है, बड़ा अधिकारी है, उसके चरणों की शरण में कब तक जाना? उससे सलाह कब तक मांगना? जब तक अपने को मार्ग या मंजिल न मिल जाए तब तक। और खुद कलेक्टर बन जाए तो बोले अब जरूरत नहीं है दूसरे की। कि अच्छा हम एक कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है कलेक्टर की, तो फिर क्यों जा रहा है उसके पास में? कि नहीं, उसके पास में जाए बिना, उसका समागम किए बिना उसने वो मंजिल कैसे प्राप्त की है ये मुझे कैसे पता लगेगा? अरहंतों के चरणों की शरण में गए बिना, आचार्य उपाध्याय साधुओं के चरणों की शरण में गए बिना, क्या जब तक आचार्य उपाध्याय साधुओं के चरणों की शरण में नहीं चले जाएंगे हम, तब नहीं जाएंगे तब तक हमें आचार्य उपाध्याय साधु बनने का मार्ग, वो रास्ता, वो कैसे पता लगेगा? बोलो, सोचना। बातें सूक्ष्म हैं। पंडित जी कह रहे हैं श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने। अब इसे ही मोक्ष मार्ग मान ले वे, गड़बड़ कहाँ हो गई? अरे रोज पूजन कर रहा है, जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। अब ये रोज पूजन कर रहा है, बोलो भगवान की रोजाना पूजन कर रहा है। अब रोजाना पूजन करते हुए समझ रहा है मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। आलू प्याज जमी गंगा आदि का त्याग कर रहा है, समझ रहा है मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। शास्त्रों का पठन पाठन कर रहा है, कह रहा है मेरे तो मोक्ष मार्ग हो गया। खूब भक्ति कर रहा हूं और समझ रहा है ऐसा कि ये तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया तू श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। क्या? मिथ्या दृष्टि ही होता है। मिथ्या दृष्टि है। अटक गया भाई साहब, मंजिल तक पहुंचे बिना यदि तुझे संतुष्टि हो गई, ये संतुष्टि घातक है। शुभ को बुरा नहीं कह रहे, ध्यान देना, शुभ को बुरा कह रहे, बहुत मार्मिक वाक्य कहने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। शुभ को बुरा नहीं कह रहे, शुभ को बुरा कह रहे होते क्या तो फिर ये प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, ये क्यों उपदेश देते? शुभ को बुरा नहीं कह रहे तो फिर किसे बुरा कह रहे हैं? बोले शुभ में जो मोक्ष मार्ग मान लिया गया, जो शुभ में उपादेयपना मान लिया गया, जो शुभ को भला मान लिया गया, उस मान्यता को मिथ्या दृष्टि कह करके बुरी बात कह रहे हैं। क्या? शुभ भी बुरा है, शुभ भी बुरा है। जब शुभ, अरे जिनागम में कहा गया होगा,
जिनागम में जब जब पुण्य को शुभ को बुरा कहा गया होगा तो उसका अर्थ पुण्य को बुरा नहीं कहा है, उसका अर्थ पुण्य की चेंट को बुरा कहा है, पुण्य में चिपकने को बुरा कहा है, पुण्य में उपादेय बुद्धि को बुरा कहा है, पुण्य को भला जानने को बुरा कहा है, उसको मोक्ष मार्ग रूप श्रद्धान करने को बुरा कहा है। बारीक बात है भाई साहब। पुण्य को बुरा समझ करके कोई व्यक्ति पुण्य को बुरा ही मानने लग जाए और ऐसा बुरा मान करके कोई व्यक्ति शास्त्र स्वाध्याय करता हो उसकी तरफ नाक मुंह सिकोड़े, बुरे बुरा है बुरा है। अरे ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा बुरा नहीं है। क्या स्वाध्याय आदि में प्रवर्तन करने वाला ऐसा बुरा नहीं है, बारीकी से सोचना पड़ेगा आपको। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, मोक्ष मार्ग जानने में प्रॉब्लम हो रही है, मोक्ष का कारण मानने में प्रॉब्लम हो रही है, असली कारण मानने में प्रॉब्लम हो रही है, श्रद्धान में प्रॉब्लम हो रही है, अभिप्राय की भूल है, उसे नहीं पहचान रहा है, मिथ्या दृष्टि होता है। क्या कहें आपको, बोलो क्या क्या करें, स्वच्छंद हो जाएगा। ये सारे जितने निश्चयवासी थे जो पीछे कहे थे वे सब स्वच्छंद थे, और ये जितने व्यवहारावासी हैं ये स्वच्छंद तो नहीं होंगे। स्वच्छंद का शब्द का प्रयोग अपन अलग अर्थ में करते हैं। ये जो हो जाएंगे ना ये सब व्यवहार मूढ़ हो जाएंगे। इसको श्रद्धान में उपादेय मान लेगा तो पूजा कभी छोड़ेगा नहीं, प्रवचन कभी छोड़ेगा नहीं, जनवाणी के चिपका रहेगा, देवगुरु धर्म के चरणों में बैठा रहेगा, फिर भगवान कभी नहीं बनेगा, फिर जीवन भर भगवान दास ही बना रहेगा। क्या जीवन भर बस फिर क्या बन गए, भगवान दास है, भगवान दास, भगवान का अरे बहुत बड़ा सेवक है भाई साहब, भगवान का भक्त है भैया, भगवान का भक्त है, भक्त है भक्त, अरे भक्त है लेकिन भक्त ही बने रहने के लिए जो भक्ति करते हैं उन्हें सच्चा भक्त नहीं कहते। सच्चा भक्त भी उसे कहते हैं जो भगवान बनने के लिए भक्ति करता है, भगवान बनने के लिए उनकी शरण में जाता है, कलेक्टर के पास जाकर के उससे सलाह लेता है, कलेक्टर बनने के लिए उसे सच्चा भक्त कहते हैं, और उसका दास बना रहे, उसकी सेवा करता रहे, उसे सच्चा नहीं कहते, सच्चा सेवक भी नहीं कहते। किसी मालिक के यहाँ जाकर किसी दुकान पर, मान लीजिए आपकी कोई बड़ी दुकान है, कपड़े की दुकान है, और वहाँ कोई व्यक्ति काम सीखने के लिए आया, तो उस काम सीखने वाले व्यक्ति को यदि काम सीखने की दृष्टि है या नौकरी बने रहने की दृष्टि है तो गलत दृष्टि है, और सीखते हुए मालिक जैसा बनने की दृष्टि है तो उसकी सत्य दृष्टि है। दृष्टि किस प्रकार की है, नौकर जैसी दृष्टि है कि मालिक जैसा बनने की दृष्टि है, बतलाइए। डॉक्टर साहब आपके पास में आकर के कोई इंटर्नशिप करता हुआ आपके सहयोगी के रूप में आए, क्या इंटर्नशिप कर रहा है ना मेडिकल में, उसने डिग्री मिल गई, डिग्री मिली नहीं अभी, कोर्स पूरा हो गया उसका, जितने 3 साल के कोर्स था वो कोर्स पूरा हो गया। बोले डिग्री के लिए आपको किसी डॉक्टर से लिखवा करके लाना पड़ेगा, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का जो भी होता है, बोले इतने समय आपको वहां जा करके। तो फिर क्या होगा, बोले यदि तुम्हारी दृष्टि बड़ी नहीं है, तुम्हारी सोच बड़ी नहीं है, लक्ष्य यदि ऊंचा नहीं है तो तुम कंपाउंडरी बन करके रह जाओगे जिंदगी भर। और तुम्हारी दृष्टि है कि इन डॉक्टर साहब के निर्देशन में हमें काम सीखना है, हमें समझना है, मुझे ये ऑपरेशन सहयोगी रूप में बन करके नहीं, मुझे तो खुद मेन डॉक्टर बन करके ऑपरेशन करना है, मुझे तो खुद बड़ा डॉक्टर बनना है। तो क्या करेगा, बोलो बोलो साहब, सोचिए जरा। तो ऐसे ही भगवान के पास में गया, क्या देखता, अरे यार अनंत आनंद, मजेदार है यार, गजब यार। हे भगवान, लख सौम्य दृष्टि तेरी प्रभुवर, समता रस पीने आया हूं। क्या फिर ये सौम्य दृष्टि को देख करके भगवान क्यों आए भैया भगवान के पास में,
तुमको लख ये सद्ज्ञान हुआ, इसलिए तुम्हारे चरणों की शरण में आया। भगवान आपको देख करके भगवान बनने की भावना जागृत होती है, तब तो भगवान के पास जाने की सार्थकता है। और भगवान को देख करके भगवान बनने की भावना न होवे तो बोले तू जाता क्यों है वहाँ पर? बोले पक्षाल करने के लिए जाता हूँ। तो पैर दबाने के लिए जा रहा है मूर्ख, और कर क्या रहा है? पक्षाल करने का मतलब क्या है? भगवान की पक्षाल करने का मतलब क्या है? भगवान की पक्षाल करने का मतलब ये है कि किसी बड़े आदमी के, डॉक्टर साहब के चरणों में जाकर के रोजाना पैर दबाता है उनके, तो कब बड़ा डॉक्टर बन जाएगा? बोले कभी नहीं बनेगा। हमारे युगल जी बाबू जी बहुत बोलते थे इस संबंध में। प्रोफेसर बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति प्रोफेसर की कितनी पूजन करे, प्रोफेसर की कितनी आरती उतारे, और प्रोफेसर के कितने गीत गाए कि वो प्रोफेसर बन जाए। अरे प्रोफेसर साहब आप तो बहुत बड़े आदमी हो, अरे प्रोफेसर साहब आपकी तो बात ही क्या है भाई साहब। रोजाना जाकर के प्रोफेसर के पांव दबाता है, रोजाना प्रोफेसर के घर में जाकर के सब्जी साफ करता है, बर्तन साफ करता है, झाड़ू पोंछा लगाता है। कितनी सेवा कर रहा है प्रोफेसर साहब की। बोलो अब तो परीक्षा में पास हो जाऊंगा ना, अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा ना, अब तो प्रोफेसर बन जाऊंगा ना। कहते हैं जीवन भर बन नहीं पाएगा। तो फिर नहीं जाऊं उनके पास में, जाना छोड़ दूं उनके पास में, बोले तो भी कभी नहीं बन पाएगा। ये बैलेंस है भाई साहब जीवन में। छोड़ दूंगा तो भी नहीं बन पाएगा, और पैर दबाता रहेगा तो भी नहीं बन पाएगा। तो करूं क्या ये बताओ, करूं क्या? क्या क्या करना चाहिए? कि साहब आप एक काम करो, उनके पास में जाओ और उनके पास जाकर वे कैसे बने, उन्होंने कैसी पढ़ाई की है, वो कैसे पढ़ाई करते थे, वो क्या रास्ता बताते हैं, वो क्या विधि बताते हैं, उस विधि को जानो और उन जैसे बन जाओ। तो यहां जो ये प्रक्रिया चल रही है, श्रद्धान में बंध का कारण जानना, उपादेय मत मान लेना, उसमें अटक मत जाना। तथा आगे देखिए बातें बड़ी गजब की बातें हैं। तथा मिथ्यात्व विरति कषाय योग, ये आश्रम के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। ओ क्या कह रहे हैं भाई साहब हैं? इनकी जाति को नहीं पहचानता, अंतरंग में मिथ्यात्व की जाति को नहीं पहचानता, अविरति कषाय योग की जाति को नहीं पहचानता कि प्रमाद को क्यों छोड़ दिया। अरे गर्भित कर लिया इसमें। कहीं कहीं शास्त्रों में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग ये 5 बतलाए जाते हैं। कहीं कहीं प्रमाद को छोड़ दिया जाता है, उस प्रमाद को कषाय में गर्भित कर लिया जाता है। उस प्रमाद को अविरति में भी गर्भित कर सकते हैं और कषाय में तो गर्भित वो है ही क्या, क्योंकि इन्हीं के भेदों के अंदर वो शामिल हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं आश्रम के भेद जितने कहे हैं उन्हें बाह्य रूप तो मानता है। अभी समझाएंगे, अभी बाह्य रूप की चर्चा करूंगा मैं नीचे उतर करके। बाह्य रूप कैसा मानता है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है, वो देखो आप, मूल में भूल कहाँ हो रही है। तो ये कह रहे हैं मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग। पहले तो नाम याद करें, नाम याद होंगे सबको। स्वरूप यदि आपसे पूछा जाए तो आप फटाफट कह देंगे। मिथ्यात्व तो उल्टी मान्यता है, अविरति माने व्रत नहीं लेना है, कषाय माने गुस्सा वगैरह, योग माने मन वचन काय की चंचलता है। बस ये है, ये सबको जानता हूं मैं, तो सबको पहचानता हूं भाई साहब। क्या सब बात बराबर जानता हूं मैं क्या? देखिए क्या कह रहे हैं वहां। अब वहां क्या बात कहना चाह रहे हैं? अन्य देवादिक के, वहां माने उस जगह पर, उन 5 में, उन 4 में, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग में आश्रव के जो कारण कहे गए हैं या जिन्हें जनागम में आश्रव कह करके पुकारा गया है, वहां अन्य देवादिक के सेवन रूप गृहीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है। लो क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व किसे समझता है? अन्य देवादिक के सेवन को। ओहो क्या कह रहे हैं, बोलो। अन्य देवादिक के सेवन रूप गृहीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, यही मिथ्यात्व है।
ग्रहित मिथ्यात्व ही इसे मिथ्यात्व नजर आता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व उसे नहीं पहचानता। भाई साहब, सारे दुनिया भर में लोग ये मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है। क्या, कैसे मिथ्या दृष्टि? देखो कुदेवादिक को पूज रहा है, देखो खोटे देवी देवताओं को पूजता है, देखो ये ऐसा करता है, मिथ्या दृष्टि है। तो तुम्हें जो मिथ्या दृष्टि दिखाई दे रहा है, ये ऊपर ऊपर से प्रवृत्ति मात्र से ग्रहित मिथ्यात्व वाला ही मिथ्या दृष्टि दिखाई दे रहा है ना। क्या, ग्रहित मिथ्यात्व वाला ही तो मिथ्या दृष्टि दिखाई दे रहा है। कौन होता है मिथ्या दृष्टि? बोले तो फिर नहीं होता है क्या? नहीं माने क्या? नहीं, वो तो है ही। लेकिन जो असली मिथ्यात्वी है, वो असली मिथ्यात्वी तो आग्रहित मिथ्यात्वी है। देखो भाई, ग्रहित मिथ्यात्व तो कहते हैं नई कमाई को। क्या, ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं नई कमाई। इस समय की नई कमाई है, इस युग की नई कमाई है, वर्तमान की नई कमाई है, अभी अभी की नई कमाई हुई है, इस जन्म और इस भाव में नया कमाया है। और मार्मिक बात कहूँ आपको, तो हमारे यहाँ जनागम में ग्रहित नाम का जो मिथ्यात्व कहा है, वो ग्रहित मिथ्यात्व मुख्य रीति से मनुष्य गति में का है। अन्य गतियों में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं कहा है। कहीं कहीं संस्कारवश उपचार से अन्य गति, तिर्यंच गति में भी कह दिया जाए, देव गति में भी उपचार से कह दिया जाए, तो वो बहुत उपचार है, स्थूल उपचार है, क्योंकि वो वस्तु स्थिति जान रहे हैं, जानते हैं। तो फिर कैसे कह दिया गया साहब ये? तो कहते हैं तिर्यंच गति के जीवों में पूर्व संस्कारवश कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूर्व संस्कारवश कोई तिर्यंच गति का जीव था, कोई किसी दूसरे देवी देवताओं के मंदिरों के अंदर जाकर के कुछ ना कुछ जल चढ़ाता हुआ दिखता है, कुछ और करता हुआ दिखता है, ऐसा ऐसा समझते हैं तिर्यंच गति का जीव। तो पूर्व संस्कार थे उनके, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व जैसा संस्कार है। ऐसे ही देवगति के अंदर मान लो, देवगति की यदि आप मानेंगे तो देवगति में क्या होगा? मनुष्य गति में कोई ग्रहित मिथ्यात्वी था और मर करके भवनत्रिकादिक के अंदर कहीं देवी देवताओं में कहीं चला गया, ऊपर चला गया, स्वर्गादिक में चला गया। तो वहां जाकर के पूर्व की बात याद आने पर कोई विशेष अनुराग था किसी मंदिर से, किसी क्षेत्र से, तो फिर वो आकर के ये अन्य मत के मंदिरों के अंदर भी चमत्कार आदि करता रहता है। बहुत होते रहते हैं ऐसे। अकेले चमत्कार आपके जैन मंदिरों में ही थोड़ी ना होते, हिंदू मंदिरों में, वैष्णव मंदिरों के यहाँ, अरे मुसलमानों के यहाँ, क्रिश्चियनों के यहाँ, सरदार, सब जगह पर ऐसे चमत्कार अधिक होते हुए देखे जाते हैं। कहीं किसी हनुमान जी के यहाँ हो गए, कहीं किसी के यहाँ हो गए हैं, ऐसे बहुत जगह पर। तो ये कह रहे हैं वो जो था ना, वो पूर्व में उनका भक्त था बहुत ज़्यादा, उसने कोई मंदिर बनाया था, खुद का बनाया हुआ था, उसने वहाँ कोई भगवान प्रतिमा विराजमान की थी अन्य मत की, और मर करके देवगति में चला गया किसी शुभ भाव के योग से, तो वापस आकर के वो करता रहता है। क्या, तो हो जाता है इस तरह का। अब ये ग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है, अब ये तो हम बहुत विस्तार से कर चुके हैं चर्चा। मैं कहना चाहता हूँ हमारे उन सब साथियों से जो लोग नए जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, वो नया तो चलता रहने देवें, लेकिन पुराना जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो शुरू से व्याख्यान हैं उनको क्रम से जरूर सुने, ग्रंथ सामने रख करके क्रम से सुने एक एक बात को, बहुत बातें स्पष्ट होंगी। ग्रहित शब्द का अर्थ होता है ग्रहण किया हुआ, अग्रहित शब्द का अर्थ होता है नहीं ग्रहण किया हुआ। जो ग्रहण नहीं किया है, अनादिकाल से उल्टी मान्यता, मिथ्या मान्यता चली आ रही है, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। जो इस भाव में आकर के नया ग्रहण किया है, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। मोटा मोटा कुदेवादिक के मानने को ग्रहित मिथ्यात्व कह करके पुकारा जाता। ये कह रहे हैं, परंतु देखो आप वहां अन्य देवादिक के सेवन रूप क्या कह रहे हैं, अन्य देवादिक के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। भैया ग्रहित मिथ्यात्व हो या अग्रहित मिथ्यात्व हो, चेहरा अलग अलग है, जाति एक है। जाति कौन सी? श्रद्धान की विपरीतता, ये एक जाति है।
सब में लगाना इस तरह का। ऊपर जो वाक्य दिया ना पंडित जी ने, अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। मिथ्यात्व भाव की जाति क्या है? मिथ्यात्व भाव की जाति है उल्टी मान्यता, उसे नहीं पहचानता। अंतरंग भावों की जाति की बात कर रहे हैं। बोलो, नरक में नहीं देखा जाता ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व, वहां नहीं है। देवगति में भी नहीं होता, त्रियंश में भी नहीं होता। ये तो किसी किसी में कहीं कहीं संस्कारवश बात कही गई है, बस। मनुष्य गति में है क्या? ये मनुष्य गति के साथ नया ग्रहित मिथ्यात्व जुड़ा रहता है। अंतरंग भावों की जाति को नहीं पहचानता। ये क्या जाति क्या है ये अंतरंग भावों की, ये तो बताओ आप। लिख के दिया। अभी मिथ्यात्व की जाति की बात कर रहे हैं, फिर अविरति की जाति की बात करेंगे, कषाय की जाति की बात करेंगे। योग है अंतरंग में। कहने का मतलब ये है, ऊपर ऊपर तो जान रहा है अंतरंग, अंतरंग शब्द पे जोर दे दो थोड़ा सा। अंतरंग इन भावों की, इसका मतलब अंदर में कुछ ये भाव चल रहे हैं। मिथ्यात्व कुछ भाव है, अविरति भाव है, प्रमाद भाव है, कषाय भाव है, योग भाव है। बोलो, ये कुछ अंतर की चीजें हैं, उन्हें नहीं पहचान रहे। देव आदिक के सेवन रूप, कुदेव का सेवन, कुगुरु का सेवन, कुधर्म का सेवन, ये सब देव सेवन कर रहा है क्या? कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन, सेवन माने क्या? उनको मानता है, उनको पूजता है, उनकी भक्ति आराधना करता है, उनकी श्रद्धा आदि करता है। 6 अनायतन आ जाएंगे यहाँ, खतरनाक है अनायतन। अभी चर्चा नहीं करना चाहता, अभी छेड़ना ही नहीं चाहता उसको, क्योंकि बहुत सारी बातें बताने में आ जाती हैं। फिर ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, यही मिथ्यात्व है, यही मिथ्यात्व है। और ऐसा समझता है जैसे ग्रहित मिथ्यात्व जैसे मोटा मोटा अपने ये नहीं है, मेरे काय का मिथ्यात्व है। अरे यार ये देखो बहुत मिथ्यात्वी है कि अपन कि नहीं, ये नहीं, ये कह रहे हैं भैया जो अंतर में तेरे मिथ्यात्व बैठा है, परंतु कह करके अनादि अग्रहित देह में एकत्व बुद्धि, ये जो मिथ्यात्व है, शरीर में अपनापन, तन के प्रति तन्मयता, देह से नेह, ये जो मिथ्यात्व है क्या, ये मिथ्यात्व, इसका नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। उसे नहीं पहचानता है, देह में एकत्व बुद्धि को नहीं पहचान रहा है, ये अग्रहित है। सच में देह में अग्रहित, देह में जो तन्मयता है वही वास्तव में अग्रहित मिथ्यात्व है। अकेले देवी देवताओं का ही सवाल नहीं है, देह में एकत्व बुद्धि वो अग्रहित है। और देवी देवताओं चमत्कार की वजह से मानता है, देवी देवताओं को चमत्कार दिखते हैं तुरंत दौड़ा दौड़ा वहां चला जाता है। अब किसी व्यक्ति को यदि ऐसा महसूस हो कि साहब वर्तमान पंचम काल चल रहा है, इस समय तो देव आते नहीं है, तो फिर चमत्कार कैसे होते हैं? आते हैं ना देव, किसने कहा नहीं आते? वर्तमान में भी देव आते हैं। भवन त्रिकों की सत्ता यहां सब जगह हो सकती है, कोई बाधा नहीं है उसमें। विशेषकर व्यंतरों का बाहुल्य दिखाई देता है। जो देव नहीं आते हैं, ऐसा कहा है हमारे यहाँ जनवाणी में, वो स्वर्ग के देव नहीं आते, स्वर्ग के देव नहीं आते, 16 स्वर्गों के नहीं आते। स्वर्ग के देव कहते हैं वैमानिक देवों को, वैमानिक देव स्वर्ग के देव होते हैं। और जब देव गति, इसीलिए हम अंतर करते हैं इसमें देव गति और स्वर्ग में। क्या देव गति और स्वर्ग में? तो देव गति के तो 4 प्रकार के देव हैं और स्वर्ग में अकेले वैमानिक देव हैं। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, ये देव गति के तो हैं लेकिन स्वर्ग के नहीं है। क्या ये स्वर्ग के देव नहीं कहलाते, देवगति के तो हैं। तो फिर देव आते हैं कि नहीं आते? कि स्वर्ग से देव नहीं आते। तो देवगति वाले, अरे तो सर्वत्र ये तो आएंगे, अरे इनका आना क्या है, ये तो आपके घर की छत पर रहते हैं क्या? ये तो मध्य लोक में ही रहते हैं, ये कोई ऊर्ध्व लोक में थोड़ी ना रहते हैं। ये तो आपके घर के बाहर जो पीपल है वो पीपल के पेड़ पर है, उसमें ही है। आना क्या होता है? रहते ही तुम्हारे घर के बाहर है। घर के पीछे जो आपके बैकयार्ड बनाया हुआ है ना आपने, राजेश भाई, अमेरिका वालों की बात करता हूं, तो वहां पीछे बैकयार्ड है, वहां रहते हैं।
बोलो, आ सकते हैं, रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं शमशान में, नदी नालों के यहाँ, आपके कुओं पर, तालाबों पर, झरनों पर, ऐसी जगहों पर कहीं भी रहते ही हैं, घूमते फिरते रहते हैं। असंख्यात हैं, असंख्यात सारे दुनिया भर में फैले पसरे हुए हैं। अब आपको तो आते हैं आते हैं आते हैं, कहाँ से आएंगे क्या? बोलो। तो ये बातें जो है ना, ये कह रहे हैं, अब असली बात देवों को मान रहा है कि नहीं मान रहा है ये नहीं है, उनकी मानते हुए अंदर में मान्यता क्या चल रही है, उन्हें मानते हुए अंदर में धारणा क्या चल रही है, उन्हें मानते हुए चूक कौन सी जगह पर हो रही है। बोले ये मेरा भला कर देंगे, बोले इस मान्यता का नाम आग्रहित मिथ्यात्व है। ये तभी ठीक रहेगी इन देवों को मानने से। देवों को मानना क्यों चाहता है? क्योंकि इनको मानता हूं तो तभी ठीक रहती है, तो तभी ठीक रहने से सुखी होता हूं। ये आग्रहित मिथ्यात्व है, और इस आग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कैसे हो रहा है? इनको मानने से हो रहा है। तो सब गड़बड़ हो गई। तो ग्रहित और आग्रहित दोनों में ही उल्टी मान्यता छिपी हुई है, तो उस मिथ्यात्व को नहीं पहचानता है। ये बात इन्होंने यहाँ कही है। इसी तरह हिंसा में प्रमाद परिणति, विषय में विषय सेवन में अभिलाषा, अरे ऐसी ऐसी लाइनें दी है, ब्रह्म वाक्य जैसे कहे हैं, और इतना मार्मिक विवेचन है, बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं। कल इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, कुछ विशेष उदाहरणों से, कुछ विशेष चर्चा करते हुए, विशेष गहराई में जाते हुए। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि यदि इस तरह की आश्रव तत्व संबंधी भूल अपने अंदर हो तो उसे तुरंत निकाल देना। जनवाणी स्तुति सबके ज्ञान में है ही। दोपहर में कार्यक्रम जल्दी 1 घंटे जल्दी चल रहा है। रात्रि में बहुत सुंदर चर्चा चल रही है संलेखना के संदर्भ में। आज तो और संलेखना की विशेष चर्चा करेंगे ठीक 8 बजे। जनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है।